नमस्कार। आज का सेशन उनके लिए है जिनको कभी कभी पेट हैवी लगता है या कमर टाइट महसूस होती है। शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहती हूँ। आज आपका डाइजेशन लाइट है या हैवी? बस नोटिस कीजिएगा, जज नहीं। आज हम कोई फास्ट योगा नहीं करेंगे। आज हम जेंटल ट्विस्ट के साथ बॉडी को इनसाइड मसाज देंगे। कोई जोर नहीं, कोई पेन नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। सिट कंफर्टेबली ऑन योर मैट, स्पाइन सीधी। ध्यान रहे स्पाइन एंड हेड शुड बी इन वन लाइन। जेंटली कीप योर palm on the thighs or knee like this, or you can keep both palm together, one upon another. अपनी कंफर्टेबल पोज चूज करें और आराम से बैठ जाएं। स्पाइन सीधी, शोल्डर्स रिलैक्स, आईज क्लोज्ड। यहाँ हम किसी पोज को फोर्स नहीं करेंगे। जेंटलनेस ही आज का योगा है। अब इनहेल करते हुए अपनी हाथों को सेंटर में लाइए और एक्सेल करते हुए जेंटली ट्विस्ट करें और एक्सेल करते हुए जेंटली ट्विस्ट करें टुवर्ड्स योर राइट। देन इनहेल सेंटर एंड एक्सेल टुवर्ड्स लेफ्ट ट्विस्ट। इनहेल सेंटर, एक्सेल राइट। इनहेल सेंटर, एक्सेल लेफ्ट। ऐसे ही रिपीट करें 8 से 10 बार। ध्यान रहे दोनों तरफ सेम नंबर्स ऑफ ट्विस्ट्स रिपीट करना है। इनहेल डीपली एंड एक्सेल ट्विस्ट जेंटली। ध्यान रहे अपनी बॉडी की आवाज को सुनने की, कोई फोर्स नहीं। अब हम करेंगे जेंटल अर्धमत्स्येंद्रासन। अपनी राइट लेग को इस तरह से लेफ्ट नी के बाहर की तरफ रखें, लेफ्ट फुट को राइट हिप के पास। अब इनहेल करते हुए हाथों को ऊपर उठाएं और एक्सेल करते हुए अपनी एल्बो से नी को इस तरह से प्रेस करें और नॉर्मल ब्रीदिंग करते हुए कुछ सेकंड होल्ड करें। पेट को सॉफ्ट रखिए, सांस चलती रहनी चाहिए। हर एक्सेल के साथ बेली थोड़ी और रिलैक्स। फोकस ओनली ऑन द स्ट्रेच। ध्यान रहे सेम इसी तरह दोनों तरफ करना है। अब दूसरी तरफ। यहाँ कंपैरिजन नहीं करना है क्योंकि हर साइड अलग होती है। बस सांस के साथ मूवमेंट कीजिए और स्ट्रेचिंग पे फोकस रखिए। यहाँ हमें ध्यान देना है कि डाइजेस्टिव ऑर्गन्स को ट्विस्ट्स एक जेंटल मसाज देते हैं। ये आसना रीढ़ की हड्डियों को फ्लेक्सिबल करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है और मन को भी शांत करता है। अब हम करेंगे वज्रासना। ये एक ही ऐसा आसना है जो हम खाना खाने के तुरंत बाद भी कर सकते हैं। ये आसना के बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि डाइजेशन में बहुत लाभदायक है। ये कंसंट्रेशन को भी बढ़ाता है और माइंड को शांत भी करता है।
अब हम करेंगे सुपाइन ट्विस्ट। मैट पर आराम से सीधा लेट जाएं। अब अपनी राइट लेग को बेंड करें, नी को होल्ड करके लेफ्ट की तरफ ट्विस्ट करें। आर्म रिलैक्स्ड, सांस को बेली तक जाने दीजिए। लोअर बैक को रिलीज होने दें। अपना फोकस सिर्फ और सिर्फ अपनी ट्विस्ट स्ट्रेचिंग पर एंड नॉर्मल ब्रीदिंग पर रखें। अब सेम दूसरी तरफ भी रिपीट करें। रिलैक्स योर बॉडी एंड माइंड। फोकस ओनली ऑन द ब्रीदिंग। ध्यान रहे आपकी ट्विस्ट दोनों तरफ सेम हो। अब नी हगिंग करेंगे। धीरे से पीठ के बल लेट जाएं। अब दोनों नीज को एक्सेल करते हुए बेंड एंड फोल्ड करें और इस तरह से स्विंग करें। जितनी बार आप कर सकते हैं उतनी बार करें। अगर आप स्विंग ना कर पाए तो कोई बात नहीं, आप बस नी टू चेस्ट होल्ड करके भी रख सकते हैं नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ। ये आपको एक जेंटल मसाज देगा आपकी स्पाइन एंड बैक को। सच बताइए, मजा आया ना? अब आप आराम से मैट पर लेट जाएं। सबासना में आईज क्लोज, हैंड्स अवे फ्रॉम द बॉडी, palms facing towards the sky, toes falling apart. Now focus करें only and only on your breathing. Inhale and exhale. Inhale deeply. And while exhaling, let go of all the stress of your body and mind. Try to connect to your inhalation and exhalation process. ब्रीदिंग को कंट्रोल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस फोकस करें अपनी नॉर्मल ब्रीदिंग पे। अगर आज आपने अपनी बॉडी को सपोर्ट किया तो कमेंट कीजिए डे 4 डन। कल हम काम करेंगे लोअर बॉडी और हिप मोबिलिटी पर। तो कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद।